नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी जिसे वोल्केनो बोला जाता है, इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं। हम ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ज्वालामुखी है क्या, उसका उद्गार कैसे होता है। तो ज्वालामुखी जैसे पृथ्वी के ऊपर अचानक दरार या छिद्र हो जाने से पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ जैसे लावा, राख, वाप तथा बहुत से गैसें पृथ्वी के अंदर से बाहर आ जाते हैं। अगर लावा के बारे में बात करें कि जब वो लावा पृथ्वी के बाहर हवा के संपर्क में आता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग सिंडर कहते हैं। और उद्गार के समय निकलने वाले गैसों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाप की होती है। यानी कि जिस समय उद्गार होता है उस समय और भी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर देखा जाए तो वाप का होता है। तो ये उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी को मेनली रूप से मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले वो 3 कौन से ज्वालामुखी हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में एक्टिव वोल्केनो। दूसरा को प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको इंग्लिश में डॉर्मेंट वोल्केनो। और तीसरा ज्वालामुखी जो शांत ज्वालामुखी है, जिसे इंग्लिश में एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। ये 3 जो उद्गार होता है उसके अनुसार इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे और पता करेंगे कि आखिर वो ज्वालामुखी है क्या। तो पहला ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी होती क्या है? तो सबसे पहले बताते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। वर्तमान में अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। इनमें से कुछ ही बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं, जैसे इटली का एंटना, स्ट्रोमाबोली, मैक्सिको के उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें अभी तक 40 बार उद्गार हो चुका है। 40 से भी अधिक बोला जाए तो 40 से भी अधिक बार उद्गार हो चुका है। ये कोलिमा ज्वालामुखी जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। अगर स्ट्रोमावेली की हम बात करें तो ये भूमध्य सागर के उत्तर में लिपारी द्वीप है ना, लिपारी द्वीप पर अवस्थित है स्ट्रोमावेली। तो स्ट्रोमावेली एक ऐसी ज्वालामुखी है जिसमें हमेशा प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, जिससे उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो प्रकाशित रहता है। इसीलिए इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो आज सक्रिय ज्वालामुखी पे हम लोग बात किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी के बारे में स्टडी करेंगे। नमस्कार।